भू बैकुंठ बद्रीनाथ मंदिर के कपाट रविवार को सुबह 6 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। जय बद्रीनाथ के उद्घोष के साथ करीब 15,000 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ की अखंड ज्योति के साथ ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड की चारधाम यात्रा भी विधिवत रूप से शुरू हो गई है। इस दौरान एक चमत्कार भी देखने को मिला जो देश के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। शीतकाल में 6 माह तक जो घृत कंबल यानी घी से लेपन किया ऊनी वस्त्र भगवान बद्रीनाथ को ओढ़ाया गया था, उस पर घी ताजा मिला। मान्यता है कि जिस वर्ष कंबल पर घी ताजा मिलता है उस दौरान यात्रा निर्विघ्न संपन्न होती है और देश की व्यवस्था बेहतर बनी रहती है, देश में खुशहाली रहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद बद्रीनाथ की शालिग्राम मूर्ति पर लपेटे घृत कंबल को रावल अमरनाथ नंबूदरी ने विधि विधान से निकाला। इसके बाद मंदिर समिति के पदाधिकारी सिंहद्वार से होते हुए मंदिर परिसर में पहुंचे और श्रद्धालुओं को घृत कंबल का प्रसाद वितरित किया गया। बद्रीनाथ के पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि इस वर्ष बद्रीनाथ की शालिग्राम मूर्ति पर घी ताजा मिला। इसे यात्रा और देश के लिए शुभ माना जाता है। जब घी सूख जाता है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। इसे देश में आपदा, फसलें बर्बाद होना व स्वास्थ्य परेशानियां सामने आ जाती हैं। उधर बद्रीनाथ धाम में पिछले साल से मंदिर परिसर के 50 मीटर दायरे में किसी भी तरह के वीडियो, रील बनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ है। यात्रा तैयारियों की बैठक में भी इस बात को बार बार उठाया गया, लेकिन कपाट खुलने के दिन बद्रीनाथ में हर कोई मोबाइल लेकर वीडियो बना रहा था। यहां पर एक अनोखी परंपरा भी देखने को मिलती है। कॉकरोच को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं बद्री नारायण। देश के हर रसोई में अगर कॉकरोच हो जाए तो इसे मारने या भगाने के लिए तरह तरह की कीटनाशक दवाइयों को प्रयोग किया जाता है। इसे घृणा भाव से देखकर रसोई ही नहीं, घर से भगाए जाने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। लेकिन भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम में काकरोचों को भोग लगाने के बाद ही नारायण दोहपर का राजभोग ग्रहण करते हैं। बद्रीनाथ धाम में पूजा परंपराएं विशिष्ट हैं। यहां पर नारायण के लिए प्रतिदिन पूजा अर्चना के साथ भोग भी लगाया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन पूजा परंपरा के दौरान भगवान बद्री विशाल के साथ साथ काकरोच, गाय और पक्षियों को भी भोग लगाया जाता है। भगवान इनको खिलाने के बाद ही खुद भोग ग्रहण करते हैं। यह भोग परंपरा बद्रीनाथ मंदिर में सदियों से चली आ रही है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान नारायण को प्रतिदिन भोग लगता है, जिसके तहत प्रभात में भगवान को पंचमेवा भोग, अभिषेक के बाद भगवान नारायण को बाल भोग व पितरों के लिए पिंड प्रसाद तैयार होता है। इसके बाद दोपहर को राजभोग में केसर चावल, दाल चावल का भोग लड्डू के साथ समर्पित होता है। साईं को नारायण को दूध भात का भोग लगाया जाता है। लेकिन खास बात तो यह है कि नारायण को दोपहर का राजभोग लगने से पूर्व काकरोच, गाय व पक्षियों को भोग लगाना पड़ता है। इस अनोखी परंपरा को लेकर कहा जाता है कि नारायण राजभोग ग्रहण करने से पहले विश्व में सभी जीव जंतु, प्राणियों को तृप्ति करने की भावना रखते हैं। कहा जाता है कि काकरोच, जिसे स्थानीय भाषा में झोड़ू सांगला कहा जाता है, प्राणी होने के नाते इनके लिए चावल का भोग लगता है जो तप्त कुंड के पास गरुड़ कुटी में रखा जाता है। यहां पर मौजूद कॉकरोच इस भोग को ग्रहण करते हैं। गाय और पक्षियों को लगने वाला भोग मंदिर परिसर में ही दिया जाता है। यह भी मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में बद्रीनाथ धाम की स्थापना की थी। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान विष्णु की पद्मासन शिला को तप्त कुंड से उठाकर गरुड़ शिला के नीचे स्थापित किया था, जहां ये कॉकरोच निवास करते थे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि भगवान के साथ इन जीवों को भी भोग अर्पित किया जाए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।
इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।